जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि आपके D1 कुंडली में, जिसको लग्न चार्ट कहते हैं या असेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसमें प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपका अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम ही होता है। जो 1 सितंबर को गोचरीय स्थितियां हैं उसको मैंने आपकी कुंडली पे दिखा रखा है। और सितंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो 6 सितंबर को मंगल आपके 11वें भाव से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। फिर 6 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 6 सितंबर को आपका शुक्र 12वें भाव से निकल के आपके लग्न पे गोचर करेगा। और 15 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनि को ज्वाइन करेंगे। तो यहां से निकल करके गुरु महाराज 4थे भाव पे गोचर करेंगे आपके। फिर 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, ट्रांजिट में चेंज करेंगे और सूर्य 12वें भाव पे गोचर करेंगे। 22 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 22 सितंबर को बुध यहां से निकल करके आपके लग्न पे गोचर करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण सितंबर माह की गोचरीय परिवर्तन है। और जब कोई ग्रह अपना गोचर परिवर्तन करता है, ट्रांजिट परिवर्तन करता है, तो वो विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई विशेष रिजल्ट दिख रहा होगा और वो गोचर टैली करेगा उसको, तो वो रिजल्ट आपका फ्रक्टिफाई हो जाएगा, फ्रक्टिफिकेशन फलित हो जाएगा, वो रिजल्ट आपका फलित हो जाएगा। और क्या क्या संभावित रिजल्ट हो सकते हैं इस गोचरीय परिवर्तन के कारण, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। अभी तक आप अगस्त महीने में आप बड़े उलझनों से गुजर रहे थे, डिसीजन ले पाने की स्थिति में नहीं थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो उलझन, मानसिक परेशानी, द्वंद्व की स्थिति और साथ में आपका भाग्य का नहीं भी साथ देना, तो परेशानी चल रही थी। तो लेकिन अब 6 सितंबर को जब आपका शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो अपने लग्न पे गोचर करेंगे, आपका लग्नेश आपके लग्न पे गोचर करेगा, तो आपको सब तरफ से मजबूत करेगा, धन से मजबूत करेगा, स्वास्थ्य से मजबूत करेगा, पर्सनालिटी के मामले में मजबूत करेगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि शुक्र लग्न पे अब गोचर कर रहे हैं, स्व राशि में गोचर कर रहे हैं, सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। 6 सितंबर को जब मंगल अभी यहाँ गोचर कर रहे हैं और 6 सितंबर को जब ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो मंगल बाहर से आपका संबंध बनाएगा और ये आपके 7म भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो धन की व्यवस्था करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, बाहर से संबंध बनाएंगे और किसी तरह का व्यापारिक रिलेशन डेवलप होगा और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन मंगल चूंकि 6 नंबर की राशि में है और 6 नंबर मंगल का शत्रु राशि होता है, तो यहाँ पे जो धन आपका आएगा वो खर्च भी हो जाएगा कंपलसरी, और वो धन खर्च हो सकता है आपका जहाँ जहाँ के स्वामी हैं वहाँ वहाँ आपका धन खर्च हो सकता है, परिवार में खर्च हो सकता है, बिजनेस में खर्च हो सकता है, लाइफ पार्टनर पे खर्च हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ बिजनेस में खर्च हो सकता है। तो इस तरह की बातें होगी और आपकी जो आय आएगी वो 2 स्रोत से आएगी, 2 तरह से आएगी, क्योंकि 6 नंबर की राशि दुष्स्वभाव राशि है, 2 तरह का इनकम देगी यहाँ पे। तो आपको 2 स्रोत से 2 इनकम का स्रोत बनेगा, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। जब 15 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही शनि महाराज को ज्वाइन करेंगे, 4थे भाव पे गोचर करेंगे, तो आपके कर्म की स्थिति बहुत मजबूत करेंगे। उच्च की राशि यहाँ पड़ी हुई है गुरु महाराज के, नीच भंग योग होगा गुरु का, नीच भंग योग होगा गुरु का। गुरु नीच की राशि में है
मकर राशि गुरु की नीच की राशि होती है, लेकिन चूंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है तो स्थिति रिजल्ट बहुत अच्छी होगी गुरु की। तो आपके कर्म भाव को मजबूत करेंगे वो यहाँ से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो वहां से कुछ अचानक से आपको किसी तरह का अप्रत्याशित अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और फिर नवम भाव से 7 8 9 आपके लग्न को देख रहे हैं, तो आपको सब तरह से मजबूत करेंगे। गुरु की ब्लेसिंग आएगी सितंबर महीने में आपके पास। और क्योंकि आपका लग्नेश शुक्र खुद ही लग्न पे गोचर कर रहा है, तो आपको बहुत ही मजबूती मिलेगी। प्रोफेशनल, सोशल, हेल्थ वाइज सब तरह से आपको लाभ दिखेगा, मजबूती दिखेगी। और अपने प्रयासों में भी आप सफल होंगे क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग है। और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। यदि आप कोई जमीन संबंधी खरीद फरोख्त, अपने फ्लैट को बेचना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, कोई नया फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं, कोई जमीन खरीदना चाह रहे हैं, प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, या कोई घर खरीदना चाह रहे हैं और आप लंबे प्रयास में लगे हुए हैं, तो सितंबर माह में संयोग सुखद बनेंगे। जो रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं या उसमें जॉब करते हैं, उनको कुछ विशेष चांसेस मिलेंगे धन कमाने के। तो और उनको महसूस होगा कि कुछ सितंबर माह में बढ़िया गेन हुआ है। तो तुला राशि के लिए सितंबर का महीना अच्छा गुजरने वाला है। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ से आपका 12वें भाव में जाएंगे और मंगल वहां पहले से प्रेजेंट है, तो 11वें भाव से संबंध बनाएंगे। तो आपका किसी तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे मंगल यहाँ खर्च कराएंगे तो हो सकता है वो सूर्य यहाँ पहुंचेंगे जब, तो इन्वेस्टमेंट करा देंगे। वो भविष्य के लिए आपका एक सॉलिड धन की स्थिति बना देंगे। सुदृढ़ इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो आपके लिए लाभ की स्थिति होगी भविष्य के लिए। बाहर से आपके कोई सरकारी संबंध बन सकते हैं जिससे आपको धन का आगमन होगा। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो बाहर जाने का संयोग बन सकता है, कोई असाइनमेंट मिल सकता है, कोई डिप्टेशन पे आप जा सकते हैं, किसी तरह का आपको सरकारी फायदा हो सकता है। जो कर्म में लगे हुए लोग हैं तो 15 सितंबर से उनकी कर्म में स्थिति मजबूत होगी। जो व्यापार में लगे हुए लोग हैं उनकी व्यापार की स्थिति मजबूत होगी, नए वेंचर्स खोल पाएंगे क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग आएगी, तो कुछ बढ़िया वो सोच पाएंगे, कुछ नई बात कर पाएंगे और फाइनेंस के रिलेटेड बातें अच्छी होंगी। और 22 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो बुध भी बाहर से संबंध बनाएंगे। जो व्यापार में लगे हुए लोग हैं उनका बाहर से यदि प्रयास करेंगे तो व्यापार संबंधी रिलेशन बनेंगे और फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी। खर्चे बढ़ सकते हैं, तो खर्चे पे आप नियंत्रण रखिएगा, सोच समझ के खर्च कीजिएगा। खर्च तो होना है, जो आपकी इनकम आएगी वो तो खर्च होगा, लेकिन आप उसको इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लगा दीजिएगा, किसी लाभकारी योजना में लगा दीजिएगा, किसी तरह से गुड डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि आपका लग्नेश लग्न पे गोचर करेगा तो आपका दिमाग बहुत सही चलेगा, बहुत सही दिशा में कार्य करेंगे और भविष्य के लिए पॉजिटिव डिसीजन ले पाएंगे। तो आप सोच समझ के अपना खर्च कीजिएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब और चंद्रमा नवम भाव से अपना 1 तारीख को नवम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। तो नवम भाव मतलब भाग्य भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, तो 2.25 दिन पे इनका रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो चूंकि नवम भाव से गोचर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्थिति सुखद ही रहेगी। तो कुल मिला के सितंबर माह आपका अब बढ़िया गुजरना है। अब कुछ सितंबर महीने के जो विशेष डेट्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। 16 और 17 तारीख को कोई शुभ काम 16 और 17 तारीख को कोई शुभ काम प्रारंभ नहीं करेंगे आप, उसके सफल होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ये 2 दिन आपके लिए निगेटिव है कोई नए वेंचर के लिए। 8 और 9 तारीख को विशेष खर्चे के योग बने हुए हैं, तो इन 2 दिनों तो आप सावधान रहिएगा, अति सावधान रहिएगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए 2 दिन अच्छे हैं, आप अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो गई। ये तो महसूस करने की चीज़ है, ये तो दिखने फिजिकली दिखता नहीं है, आप महसूस कर सकते हैं। तो आप इन 2 दिनों प्रयास करेंगे आध्यात्मिक
उत्थान के कार्य में आप लगे हुए हैं तो आपको आध्यात्मिक उत्थान महसूस हो। 21 और 22 तारीख को किसी स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी हो सकती है, तो इन 2 दिनों जो 50 से ऊपर वाले लोग हैं वो अपना ध्यान रखिए। 26 और 27 को आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे मानसिक पीड़ा हो सकती है। तो आप इन 2 दिनों यदि ऐसा महसूस हो तो 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए या शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए शिव जी के मंदिर में जाकर के, तो आपकी पीड़ा वो हर लेंगे। फिर आपका धन की दृष्टि से जो डेट्स महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूँ। 6 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, फिर 24 तारीख और 25 तारीख, ये डेट्स धन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए। सितंबर माह में जो बिजनेस करते हैं, मार्केट से धन की व्यवस्था करनी है, तो वो इन दिनों विशेष प्रयास करें तो विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इन दिनों मार्केट में धन का फ्लो होगा। और जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो भी धन के लिए प्रयास करें, कोई असाइनमेंट के लिए प्रयास करें, कोई ओवरटाइम के लिए प्रयास करें, किसी तरह का इंसेंटिव के लिए प्रयास करें तो सफलता मिलेगी और कुछ धन की प्राप्ति होगी सब्सटेंशियल। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।